क्या आपको पता है, वैज्ञानिकों के मुताबिक आज से तकरीबन 6 करोड़ 60 लाख साल पहले 180 किलोमीटर व्यास डायमीटर का एक एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी से टकराया था। इस टक्कर से निकली ऊर्जा हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से 10 अरब गुना ज्यादा थी। एस्टेरॉयड के टकराने से सैकड़ों मील दूर तक आग का गोला फैल गया था। इस टक्कर से समुद्र में सुनामी की प्रलयकारी लहरें उठी थीं, जिन्होंने आधी दुनिया में तबाही मचा दी थी। हमारे वायुमंडल तक आग लग गई थी। 25 किलो से ज्यादा वजन का कोई जानवर इस प्रलय में जिंदा नहीं बच सका। इसे ही तो कहते हैं कि एस्टेरॉयड की टक्कर से धरती पर जीवों की 75% प्रजातियां हमेशा के लिए खत्म हो गईं। जिस जगह ये टक्कर हुई उसे आज दक्षिण पूर्वी मैक्सिको का युकातान प्रायद्वीप कहा जाता है। इस टक्कर की वजह से बेहद गर्म तरंगें पैदा हुईं और उन्होंने आकाश को ठोस और तरल कणों वाली गैस के बादल से भर दिया। इसकी वजह से सूर्य के सामने कई महीनों के लिए एक काला धब्बा आ गया और नतीजन सूर्य की रोशनी पर निर्भर पौधे और जीव जंतु मर गए। इसी प्रलय के चलते विशालकाय डायनासोर की प्रजातियां भी खत्म हो गई थीं। हालांकि कुछ उड़ने वाले छोटे डायनासोर ही इस खात्मे से बच सके थे, मगर बाद में डायनासोर की ये प्रजातियां पक्षियों में तब्दील हो एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने के तुरंत बाद वातावरण काली चादर से ढंक गया और उसके बाद सबसे बड़े जो स्तनधारी थे उनका आकार चूहों के बराबर था। दुनिया बेहद गर्म थी, जिसका जिक्र पहले के स्टडीज में भी किया गया है। एस्टेरॉयड के टकराने के करीब 1 लाख साल बाद जंगलों में ताड़ के पेड़ों का विस्तार हो गया था और स्तनधारियों का वजन मध्य और उत्तर अमेरिका में पाए जाने वाले रकून के बराबर हो गया था। करीब 3 लाख साल के बाद अखरोट के पेड़ों में विविधता शुरू हुई और तब सबसे बड़े स्तनधारी शाकाहारी और बड़े बीवर के आकार के हो गए थे। इस नए स्टडी के मुताबिक ये स्तनधारी इन पेड़ों के साथ ही विकसित हो रहे थे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।